हेलो दोस्तों, मैं हरेंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फोकस फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हमने जो विषय शुरू किया है वो हिस्ट्री था और हिस्ट्री की लगातार क्लासेस आ रही हैं। तो अगर आप लोग वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी क्लासों को विधिवत रूप से देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा मित्रों, आप में से जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो मिल जाए। और अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मित्रों आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग जो सभ्यता पढ़ रहे थे। हमने जो सभ्यता खत्म की है बेटा वो थी पिछले वीडियो में ऋग्वैदिक सभ्यता। तो मैंने बताया था आपको कि जो वैदिक सभ्यता थी वो दो भाग में बटी हुई थी। एक भाग था आपका ऋग्वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक। ठीक है, तो ऋग्वैदिक को हम पढ़ चुके हैं। आज शुरू करने वाला हूं उत्तर वैदिक। और उत्तर वैदिक को शुरू करने से पहले बेटा आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि ऋग्वैदिक काल में एकमात्र लिखी जाने वाली जो किताब थी वो ऋग्वेद था। और ऋग्वेद के बाद जितने भी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें बाकी के 3 वेद हैं, पुराण हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, वो सारी किताबें लिखी गई बेटा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है ना। तो मैंने ऋग्वेद को भी इसी में ऐड कर लिया है, क्योंकि मैं सभी वेदों को एक वीडियो में कवर कर देता हूं, जिससे कि आपको बार बार परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इनके वेद पुराण उपनिषदों को देख लेते हैं। तो देखें बेटे, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेद की। हम जो शुरुआत करते हैं बेटा वेद, तो देखिए अगर वेद की बात करें, वेद के अगर हम अर्थ को देखें, वेद का अर्थ क्या है, तो बेटा वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान, या आप कह सकते हैं जानना। वेद का अर्थ है ज्ञान या जानना। ठीक है नहीं। और वेदों की अगर हम बात करें बेटा, तो वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4। कुल कितने वेद हैं, तो कुल 4 वेद हैं। ठीक है, देखिए ये वेद कैसे हैं उनको देखते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले आप बेटा सबसे पुराना जो वेद है क्रम में आप देख रहे होंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद सभी वेदों में बेटा सबसे पुराना है, सबसे प्राचीनतम है, और इसी वेद को कहा जाता है विश्व की सबसे प्राचीन किताब। कभी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन किताब कौन सी है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन किताब है बेटा। अगला देखिए, ऋग्वेद के रचयिता किसने लिखा है ऋग्वेद को, तो इसके रचयिता थे प्रजापति। ये प्रजापति ब्रह्मा है बेटा, प्रजापति ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने ही इसको लिखा है या प्रजापति के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला देखें, इसका उपवेद क्या है। देखो बेटा, वेदों को समझने के लिए प्रत्येक का एक उपवेद भी लिखा गया है। तो इसका जो उपवेद है आपका वो आयुर्वेद है। कई बार आपको पूछ लिया जाएगा कि इसका विषय क्या है, तो याद रखना उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद में क्या होता है बेटा, चिकित्सा। तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो चिकित्सा संबंधी अध्ययन है, जड़ी बूटियों के अध्ययन है। ठीक है ना। अगला देखिए, अगर इसके कुल मंडलों की संख्या को देखें तो इसमें कुल 10 मंडल हैं बेटा। कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। अच्छा, मंडलों से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहाँ से। तो सबसे पहले मंडलों की कुल संख्या 10 है। उनमें से आपको पूछ लेता है कि नए मंडल और पुराने मंडल। आपको बेटा पूछेगा नए और पुराने मंडल। अगर मैं नए और पुराने मंडलों की बात करूं तो देखो, इसमें जो नए मंडल हैं वो एक के अलावा बेटा आपका 7 नहीं 8, 9 और 10, 4 बेटा इसमें 4 आते हैं। 1 है, 8 है, 9 है और 10। ये जो मंडल हैं आपके, ये चारों मंडलों को नया मंडल कहा जाता है। और पुराने मंडल की बात करें तो 2 से 7 मंडल पुराने मंडल हैं। और इन मंडलों को अगर हम देखें बेटा, तो इन मंडलों के नाम किसी न किसी ऋषि के नाम पर हैं। ठीक है नहीं। जो भी जैसे आप देखेंगे गौतम ऋषि है, भारद्वाज ऋषि हैं, अत्रि हैं। ठीक है, तो जो पुराने ऋषि थे उन्हीं के नाम पर ये मंडल हैं। और इन्हीं ऋषियों के नाम पर एक और याद रखना बेटा, गोत्र व्यवस्था। अगर हम बात करें कि गोत्र व्यवस्था कहाँ से है, तो इन्हीं ऋषियों के नाम से शुरू हुई है गोत्र व्यवस्था। ठीक है। अगला देखिए, इसमें से पूछ लेता है आपका कि ऋग्वेद के मंडलों में किस किस का वर्णन है, तो वो और कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। देखे बेटा, तो आपको कई बार ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ लिखा गया है। आप लोग
करते हैं, ऋग्वेद में बेटा गायत्री मंत्र लिखा गया है और गायत्री मंत्र सूर्यदेव के लिए है। किसके लिए है? सूर्यदेव के लिए। तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो याद रखना है बेटा, वो तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में है? वो आपका तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें पूछ लेता है वर्ण व्यवस्था किस मंडल में है। तो वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था है बेटा 10वें मंडल में। किस मंडल में है? वर्ण व्यवस्था को लिखा गया है 10वां मंडल। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। एक और देखिए, कभी पूछता है सोमदेव का वर्णन किस मंडल में है? तो बेटा 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन है। और एक सूक्त भी पूछ लेता है कि विवाह पद्धतियों का वर्णन किस सूक्त में है? तो उस सूक्त का नाम है बेटा ऊढ़। क्या नाम है उसका? उस सूक्त का नाम है ऊढ़ सूक्त। ऊढ़ सूक्त में विवाह पद्धतियों का वर्णन दिया गया है। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अब बात करते हैं इसके सूक्तों की। तो इसमें जो सूक्तों की संख्या है वो है आपकी 1028। 1028 सूक्त हैं। इसके अलावा अगर हम मंत्रों की बात करें इसमें तो लगभग बेटा 10,600 आपको बहुत सी बुक्स में 10,558 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन ये लगभग में है, याद रखना लगभग में है। तो लगभग इतने मंत्र दिए गए हैं आपके इसमें। अगला देखिए, इसके प्रणेता कौन है? मतलब इसको जो लिखा गया है वो किससे प्रेरणा लेने के बाद लिखा गया है? तो वो है धन्वंतरी, जो उस समय के बेटा प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला देखें, संकलनकर्ता। संकलनकर्ता का अर्थ होता है इसको एकत्रित करने वाले, इनको इकट्ठा करने वाले। तो इसके जो संकलनकर्ता हैं वो हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास, इनको द्वैपायन भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो वेद व्यास या द्वैपायन जी ने इसको क्या किया है? इनको इकट्ठा किया है, संकलित किया है। एक बात और जान लीजिए बेटा कि सभी वेदों के जो संकलन करता हैं वो वेद व्यास जी हैं। सभी वेदों को जो संकलित किया है या जो वर्तमान स्वरूप दिया है वो किसने दिया है? तो वेद व्यास जी ने दिया है। ठीक है, आगे देखिए, इसको लिखने का स्थान, इसको लिखा कहाँ पे गया था? तो इसको सप्त सैंधव प्रदेश। कहाँ लिखा गया है? तो ऋग्वेद को सप्त सैंधव प्रदेश में लिखा गया था, क्योंकि ये आर्यों की सबसे प्राचीन किताब है। ठीक है बेटा, और हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की क्या बेटा, विश्व की ही सबसे प्राचीन किताब है ये। ठीक है, तो इसको सप्त सैंधव प्रदेश में लिखा गया है। अगला, इसके अध्येता। इसके अध्येता का अर्थ होता है अध्ययन करने वाले। इस किताब को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो इस किताब को पढ़ने वालों को बेटा कहा जाता है होत्र। क्या कहा जाता है? होत्र। जो व्यक्ति इस किताब का अध्ययन करते थे उनको क्या कहा जाता था? तो होत्र कहा जाता था उनको। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन भी है बेटा। ठीक है, अच्छा, इससे पहले देखें कि इसको यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे यूनेस्को में। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को है बेटा, ये वैश्विक धरोहरों को इकट्ठा करता है, उनको संरक्षण करता है, उनकी देखभाल करता है। जो प्राचीन धरोहरें हैं, जो वैश्विक धरोहरें हैं, तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो यूनेस्को की है। तो यूनेस्को में इसको कब सम्मिलित किया गया है? एकमात्र किताब है बेटा ये जिसको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। कब किया गया था इसको? 19 जून 2017 से इस किताब को यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया है। अगला देखते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों का वर्णन है, किन किन चीज़ों का उल्लेख है। तो आप उल्लेखित शब्द देखिए, इसके किन किन चीज़ों का इसमें वर्णन दिया गया है और कितनी बार दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दें। देखिए बेटा, सबसे ज़्यादा जो इसमें वर्णन दिया गया है, सबसे ज़्यादा बार अगर कभी पूछे तो आप कहेंगे इसमें ओम का वर्णन। ओम का वर्णन सबसे ज़्यादा बार दिया गया है। ओम क्या था बेटा? तो ओम आर्यों का प्रतीक चिन्ह था, पवित्र चिन्ह था वो। ठीक है ना, तो ओम को सबसे ज्यादा बार लिखा गया है 1028 बार। जी हाँ बेटा, आप लोग देखते हैं कि इतने ही सूक्त हैं ऋग्वेद में, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक सूक्त के प्रारंभ में ओम लिखा गया है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक सूक्त ओम से प्रारंभ है। तो सबसे ज्यादा बार तो इसमें ओम लिखा गया है। उसके अलावा देखिए कुछ बातें और पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ देखिए, पिता शब्द का उल्लेख देखिए बेटा, ये समाज पितृ सत्तात्मक था, इसलिए पिता का उल्लेख 335 बार मिलता है। माता का उल्लेख बेटा इसमें 234 बार है। अगला, जन शब्द का उल्लेख इसमें 275 बार दिया है। इंद्र, जो इनके सबसे प्रिय देवता थे, पुरंदर यानी अहुरमज्जा,
हाँ बेटा, अहोर मज्जा या ज्यूस से इनकी तुलना की जाती है। ईरान के देवता अहोर मज्जा, ठीक है बेटा, ईरान के अहोर मज्जा और यूनान के ज्यूस से इसकी तुलना की जाती है। और हमारी सभ्यता में इनको क्या कहा जाता था? पुरंदर, किले तोड़ने वाला। तो इनका वर्णन कितनी बार दिया गया है? 250 बार, जो किसी भी देवी देवताओं में सबसे ज्यादा बार है। ठीक है, अगला देखिए, ये बेटा अग्नि है। अग्नि की अगर बात करते हैं तो अग्नि मध्यस्थ देव थे। मध्यस्थ बेटा इनको पार्थिव देव भी कहा जाता था। पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी पर। अरे भाई, अग्नि जलाएंगे तो कहाँ जलाएंगे? पृथ्वी पर ना। तो वही थे ये मध्यस्थ देव। अगला घोड़े का, मैंने बताया था आपको बेटा, इनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। ठीक है, तो घोड़े का जो वर्णन मिलता है वो 215 बार है। अगला देखिए गाय। गाय मैंने कहा था इनको पूजनीय पशु था और इसका वर्णन 176 बार है। इसके बाद सोमदेव की बात करते हैं, जिनको 9वें मंडल में लिखा गया है। मैंने बताया था आपको, इनका सोमदेव के लिए जो मंडल है वो 9वां मंडल है बेटा। 144 बार इनका वर्णन है। इसके बाद अगर हम बात करें वरुण की, तो वरुण का इसमें 30 बार वर्णन दिया गया है। इसके बाद देखिए आप यमुना, देखिए नदियों की बात करते हैं तो नदियों में देखिए बेटा यमुना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी का वर्णन सबसे ज्यादा बार है। तो यमुना का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार है। और बेटा एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि आर्यों की पवित्र नदी कौन सी थी? आर्यों की पवित्र नदी, तो आर्यों की ये पवित्र नदी का नाम था बेटा सरस्वती। पवित्र नदी का नाम क्या था? तो सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी थी। इसके बाद गंगा का वर्णन भी है, लेकिन एक बार है। पृथ्वी का वर्णन एक बार है और राजा का वर्णन एक बार है। ठीक है ना। तो ये ऋग्वेद से बनने वाले कुछ क्वेश्चन थे बेटा। अगला देखिए क्रम में, ऋग्वेद के बाद अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे आप, वो है आपका दूसरा यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद क्रम में जो दूसरा वेद है वो क्या है बेटा? यजुर्वेद है दूसरा वेद क्रम में। तो यजुर्वेद की जो बातें हैं उनको समझिए। देखिए यजुर्वेद को देखें साहब। यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो यजुर्वेद में जो श्लोकों की संख्या दी गई है वो दी गई है बेटा आपकी 3988। कितनी दी गई है? ये 3988, 3988 है। इन 3988 श्लोकों में ऋग्वेद से जो लिए गए वो 663। ये ऋग्वेद से हूबहू ले लिए गए हैं, जैसे ऋग्वेद में लिखे थे वैसे ही उठा के इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, इसके जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र जी हैं। तो विश्वामित्र जी ने इसको लिखा है। और इसके अगर विषय की बात करते हैं तो उपवेद क्या है इसका? धनुर्वेद है। धनुर्वेद की अगर बात करें बेटे तो धनुर्वेद में क्या हो सकता है? नाम से ही लग रहा है धनुर्वेद है। ठीक है, तो अस्त्र शस्त्र ज्ञान है इस वेद में। है क्या बेटा? धनुर्वेद है। धनुर्वेद का अर्थ होता है अस्त्र शस्त्र ज्ञान। तो ये अस्त्र शस्त्र ज्ञान से संबंधित है आपका धनुर्वेद। तो यजुर्वेद में याद रखना है आपको, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया गया है। ठीक है, अगला देखिए। अगली अगर बात करते हैं इसमें, इसके संकलनकर्ता कौन है? तो बेटा इसके संकलनकर्ता भी वेद व्यास जी हैं। मैंने आपको बताया था कि चारों वेदों के जो संकलनकर्ता हैं, एकीकरणकर्ता हैं, वो कौन है? व्यास जी हैं। और अध्येता का अर्थ होता है बेटा पढ़ने वाले। इनको जो पढ़ने वाले हैं उनको अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, एक और बात देखिए, वर्तमान में अगर बात करते हैं यज्ञ पद्धतियों की, हमारे यहाँ अभी जो यज्ञ होते हैं, जो हवन होते हैं बेटा अभी, ठीक है ना, तो यज्ञ की जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों को अगर देखें, हवन की पद्धतियों को देखें, तो वर्तमान में जो हवन की पद्धतियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्तमान में जो हवन की पद्धतियां हैं या वर्तमान में हवन जो हो रहे हैं वो किस वेद के आधार पर हो रहे हैं? तो वर्तमान में हवन की जो पद्धतियां हैं वो बेटा कहाँ से ली गई हैं? वो सभी पद्धतियां यजुर्वेद से ली गई हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि महंगे और जो खर्चीले यज्ञ हैं वो सारे किस में लिखे गए हैं? यजुर्वेद में लिखे गए हैं। यज्ञ दो तरह के होते हैं, एक तो महंगे और खर्चीले और एक होते हैं सस्ते। ठीक है नहीं? तो बेटा सस्ते जो यज्ञ हैं वो आपके अथर्ववेद में वर्णित हैं और महंगे कहाँ वर्णित हैं? तो महंगे वाले वर्णित हैं आपके यजुर्वेद में। अगला देखिए, यजुर्वेद को बेटा दो भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को जो बांटा गया है वो इसके दो भाग हैं, आप देखेंगे। एक है इसमें आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है इसका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो शुक्ल और कृष्ण
बिल्कुल पक्ष की तरह हैं। जैसे एक माह में पक्ष होते हैं दो, वैसे ही कृष्ण का मतलब होता है अंधियारा, अंधियारा पक्ष होता है ये, और शुक्ल का उजियारा पक्ष होता है। ऐसे ये है बेटा, शुक्ल यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो इस यजुर्वेद को लिखा गया है पद्य शैली में। पद्य शैली का अर्थ होता है, आप इसको कह सकते हैं कविता, पर कविता की शैली कैसी होती है? पद्य शैली, ठीक है। और कृष्ण जो है यजुर्वेद, इसको लिखा गया है गद्य शैली में। गद्य का अर्थ आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, गद्यांशों के आपने सारांश लिखे होंगे बेटा, जूनियर क्लासेस में होंगे, 9th 10th में होंगे, तो कई बार ये लिखाए जाते हैं कि गद्यांश लिखिए, है नहीं? तो वही होता है, गद्यांश कहानी का रूप है और पद्यांश क्या है? तो पद्यांश कविता का रूप है। तो याद रखिए, ये दोनों आपको पूछा जाता है कि एक मात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो कौन सा है? तो आप देख रहे हैं बेटा, वो आपका यजुर्वेद है, ठीक है। अगला देखिए क्रम में, अगला जो वेद है तीसरा, वो है आपका सामवेद। तो अगला वेद कौन सा है बेटा? सामवेद अगला वेद है, ठीक है ना। जैसा उसका नाम है सामवेद, वैसे ही उसका संबंध है। सामवेद का संबंध बेटा संगीत से है, ठीक है नहीं? तो याद रखना है इसको, संगीत से इसका संबंध है। सबसे पहले देखिए याद रखना है इसका संबंध कैसे है, तो ये संगीत से संबंधित है, ये संगीत का वेद है। संगीत की बात करें तो आपको जो संगीत के स्वर हैं, है ना, संगीत के जो स्वर हैं वो इसी वेद से लिए गए हैं। संगीत के स्वरों को, संगीत स्वरों को दो तरह से बांटा जाता है, दो तरह से पढ़ा जाता है। आप ये कह सकते हैं उत्तरी, उत्तरी संगीत स्वर अलग होते हैं बेटा, और दक्षिणी संगीत स्वर अलग होते हैं। उत्तरी और दक्षिणी संगीत स्वर, उत्तरी संगीत में 7 स्वर हैं और दक्षिणी में 8 स्वर होते हैं। याद रखना इनको, उत्तरी में 7 स्वर हैं और दक्षिणी में 8 स्वर होते हैं। देखिए अगर इसकी बात करें तो इसमें होते हैं स, रे, ग, म, प, ध, नी, ये बेटा उत्तरी संगीत के स्वर हैं। दक्षिणी की बात करें तो इसमें डो, रे, मी, फा, सो, ल, ला, टी, ये होते हैं बेटा। तो ये दोनों में अंतर है, अलग अलग विभेद है, मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार आपको ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, संख्या कभी कभी दक्षिणी वालों की पूछ ली जाती है। तो चाहे उत्तरी संगीत हो चाहे दक्षिणी संगीत हो, दोनों को कहाँ लिखा गया है? तो दोनों को लिखा गया है आपका सामवेद में, ठीक है। और सामवेद के रचयिता की अगर बात करते हैं तो नारद जी। आप नारद जी से ही समझ जाएंगे बेटा, क्योंकि नारद जी तो स्वयं में संगीत के इतने बड़े प्रेमी थे कि वो एक बीड़ा उठा के और हाथों में वो बजाने वाले लेके घूमते रहते थे, जहां भी मर्जी होती थी बजाना शुरू हो जाते थे, ठीक है नहीं। तो उन्होंने लिखा है इसको। इसमें देखिए बेटा अब कैसे लिखा है, तो इसके जो श्लोक हैं वो 1875 श्लोक हैं इसमें। 1875 में से 1804 ये बेटा ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, ये ऋग्वेद के ही हैं, याद रखना। इनको कहाँ से लिया गया है? तो इनको ऋग्वेद से लिया गया है, मतलब ऋग्वेद के हूबहू रखे गए हैं, तो ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि फिर नारद जी ने अपनी तरफ से कितने लिखे हैं, ठीक है। इसका उपवेद देखिए बेटा, तो गंधर्व होता है, ये गंधर्व है ना, ये गंधर्व है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इसका क्या है? गंधर्व वेद इसका बेटा उपवेद है। और अध्येता की बात करें, इसको जो पढ़ने वाले लोगों की अगर बात करते हैं तो उद्गाता, इनको क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति सामवेद पढ़ लेता है उसको कहा जाता है बेटा उद्गाता, ठीक है। अगला देखिए, संकलनकर्ता मैंने कहा था सभी के सेम है, तो बेटा वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया है। इसके बाद एक और वेद है अभी आपका चौथा, तो चौथे वेद को भी देखते हैं बेटा। चलिए, चौथा वेद है आपका क्रम में अथर्ववेद। चौथा वेद है क्रम में अथर्ववेद। और अथर्ववेद की बात करें हम, अथर्ववेद की अगर बात करते हैं तो अथर्ववेद बेटा जादू टोना से संबंधित है, जादू टोना, वशीकरण, ठीक है ना, वो सारी चीजें इसमें हैं। सबसे पहले देखिए इसका जो नाम पड़ा है अथर्ववेद, वो अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है? तो अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है बेटा? अथर्ववेद पड़ा है, अथर्वा ऋषि। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, वेदों को किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, हमेशा समूह ने लिखा है। और ये जो नाम लिए जाते हैं
जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस वेद की कि भाई अथर्ववेद को विश्वामित्र जी ने लिखा है, तो जो पूरी टीम होती थी उस टीम का जो हेड होता था उनका नाम लिखा जाता है बेटा, समझ रहे हैं। तो व्यक्तिगत नहीं लिखा गया है इनको, एक टीम ने मिलकर लिखा है, तो इनमें बहुत से लोगों के नाम आते हैं। जैसे अथर्ववेद की बात करें तो अथर्वा का योगदान था, इसीलिए इसको अथर्ववेद कहा गया, जबकि विश्वामित्र का भी इसमें अहम योगदान रहा है। तो कभी भी पूछता है इसके रचयिता कौन थे, तो रचयिता थे आपके विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने इसको लिखा है। बात करते हैं इसके श्लोक या मंत्रों की बात करते हैं बेटा, तो लगभग 6000 श्लोक हैं इसमें। अध्याय की बात करें तो 20 अध्याय हैं, और सूक्तों की बात करें तो 731 सूक्त। और अगर हम इनकी दृष्टि से देखें तो बेटा ये ऋग्वेद के बाद दूसरा बड़ा वेद है। अगर इस दृष्टि से देखें तो ये दूसरा बड़ा वेद है। ऋग्वेद के बाद दूसरा बड़ा वेद कौन सा है, तो ये दूसरा बड़ा वेद है बेटा अथर्ववेद। ठीक है, अगला देखिए, इसके उपवेद की बात करते हैं, शिल्प कला। शिल्प क्या होता है बेटा, तो शिल्प कला होती है वास्तुकला। शिल्प कला क्या है, वास्तुकला है। अब वास्तुकला क्या होती है उसको भी जानिए। वास्तुकला का अर्थ होता है नक्शे बनाना, ठीक है। नहीं, वास्तुकला क्या है, तो आप देखेंगे बिल्डिंग्स के जो नक्शे, आर्किटेक्ट का जो काम है, ठीक है बेटा, वो वास्तुकला में आता है। जैसे आपने देखा होगा कि किधर इसकी दशा ठीक है, पूरब में गेट होना चाहिए, पश्चिम में गेट होना चाहिए, बताते हैं ना जो वास्तुशास्त्री होते हैं। तो बेटा वही वो सारा ज्ञान कहाँ लिखा गया है, वो शिल्प वेद ही कहलाता है। ठीक, अगला देखिए, इसको पढ़ने वालों को कहा जाता है ब्रह्म। क्या कहा जाता है, ब्रह्म। और ये आपने अमूमन देखा होगा कि बहुत बार लोग इस शब्द को यूज करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का होता है बड़बोला, तो उसको कह देते हैं हाँ ये तो तू तो ब्रह्म ज्ञानी है, ठीक है। नहीं, तो वही ब्रह्म है, मतलब ऐसे कहा जाता है। जो व्यक्ति चारों वेदों का अध्ययन कर लेता था उसको कह देते कि ये तो ब्रह्म हो गया, इसको तो चारों का ज्ञान हो गया, तो ब्रह्म हो गया ये, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप देखेंगे जो अध्येता थे वो कौन थे बेटा, ब्रह्म। और संकलन करता जो थे वो इसके भी वेद व्यास जी थे। अगली कुछ और बातें हैं अथर्ववेद की, वो और जानिए बेटा। जैसे अगर हम बात करते हैं अथर्ववेद में, तो जादू टोना, वशीकरण मंत्र, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें जादू टोना की बात करें तो जादू टोना है। जादू टोना के अलावा इसमें वशीकरण मंत्र हैं। वशीकरण के मंत्र, इंद्रजाल, जितना भी आप देखते हैं तमाम, आप ऐसे इस तरह के चीजें देखते रहते होंगे। जो खेल करने वाले लोग हैं, जो जादूगर होते हैं, वो इन चीज़ों का बहुत प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें कुछ देखो हाथियों का वर्णन है बेटा। इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा वेद है जिसमें हाथियों का वर्णन है, तो इस वेद में हाथियों का भी वर्णन है बेटा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो वर्णन मिलता है आपका मगध का वर्णन भी है। अभी महाजनपद में मगध और काशी का वर्णन यहाँ से मिलता है। मगध और काशी, इन दो का वर्णन किसी अगर वेद में लिखा गया है तो वो अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद में बेटा इनको लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो तांत्रिक यज्ञ होते हैं, या हम कहेंगे जो कम खर्चीले यज्ञ हैं, कम खर्चीले यज्ञ, कम खर्चीले यज्ञ भी इसी में लिखे गए हैं। कम खर्च वाले, कम खर्चीले जो यज्ञ होते हैं बेटा, हवन होते हैं, वो इसी में लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें इस वेद में भी लिखी गई हैं। तो ये वेद थे, आपने इस क्लास में पढ़े, ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, मैं आपको एक जरूरी बात और बता देता हूँ, ठीक है ना। वो ये जरूरी बात है कि अभी हमारे जो ऑफलाइन बैच हैं वो यूपीपी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेटा 2 बैच अभी चल रहे हैं ऑफलाइन, ठीक है। नहीं, हम ऑनलाइन तो आपको पढ़ाते ही रहेंगे, निरंतर हमारी क्लासें आती रहेंगी। इसके अलावा बेटा हमने ऑफलाइन में 2 बैच शुरू किए हैं। वो एक है आपका 10 बजे से 1 बजे तक, एक बैच है हमारा पुलिस का जो पहला बैच है वो 10 बजे से 1 बजे तक है बेटा। दूसरा जो बैच है वो आप 1 बजे से 4 बजे तक है, 1 से 4 बजे तक है। और जल्द ही हम आपके लिए एक और तीसरा बैच लेके आने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे ही मैं एक बैच बेटा 7 बजे से 10 बजे, ये बेटा एक नया बैच बनने वाला है। एक नया बैच बनने वाला है। जो भी अभ्यर्थी, जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहते हैं, जो विद्यार्थी हमारा सहयोग लेना चाहते हैं, ठीक है नहीं, और वो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
7 से 10 वाले को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। ये बिल्कुल 0 से शुरू होगा, ये उन लोगों के लिए होगा जो बिल्कुल जो कभी कोचिंग नहीं आते, ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि जैसे ही वैकेंसी आएगी तो तुरंत आपको कुछ घोल पिला दिया जाएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अरे भाई, आप लोगों को मेहनत करनी होगी और अभी से करनी होगी, सोच लो, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, नया बैच शुरू करने वाले हैं जल्द ही, उसकी डेट का अनाउंस कर दिया जाएगा, आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना क्या है रजिस्ट्रेशन करा लें, कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बाकी हम अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।